नमस्कार। अच्छा, इंटरनेट पे स्क्रॉल करते करते क्या ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग बहुत ही अनोखी, मतलब फूलों से सजी हुई पारंपरिक ड्रेस में दिख रहे हो? अगर हाँ, तो आज हम उसी त्योहार की कहानी जानेंगे। एक ऐसी परंपरा जो है तो 5000 साल पुरानी, लेकिन आजकल इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये त्योहार है क्या? ये जो इतनी रहस्यमयी पोशाकें हैं, ये रस्में हैं, ये किस कहानी का हिस्सा है? चलिए आज पता लगाते हैं कि इन वायरल तस्वीरों के पीछे की सदियों पुरानी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इतना वायरल हुआ कैसे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ की एक खास पारंपरिक वेशभूषा ने सही मायनों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बस यहीं से ना कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो ये आज की वायरल दुनिया का हिस्सा है और दूसरी तरफ इसकी जड़ें जुड़ी हैं 5000 साल पुरानी एक गहरी आस्था से। तो ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, नहीं, इनके पीछे एक पूरा का पूरा विश्वास है, एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो चलिए अब नाम जानते हैं। इस त्योहार का नाम है रौलाने और ये मनाया जाता है हिमाचल के किन्नौर जिले में। किन्नौर मतलब एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बहुत ही प्राचीन देव संस्कृति और लोक कथाओं के लिए भी मशहूर है। अच्छा, तो इसकी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। रौलाने उत्सव जो है वो किन्नौर के कल्पा इलाके में होता है। कब? हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में। और ये कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि 5 से 7 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब सुस्कार नाम का एक दूसरा त्योहार खत्म होता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये हमें एक बहुत ही कमाल का पर्सपेक्टिव देती है। सोचकर देखिए, एक ऐसी रस्म जो 5000 सालों से एक समुदाय की जिंदगी का हिस्सा रही है, उसे आज टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। ये दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी और रिच है। लेकिन अब आते हैं इस त्योहार के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब इसके दिल पर। इसका असल मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक तरह का समर्पण है। और जानते हैं किसे? जंगल की परियों को। जी हाँ, परियां। किन्नौर के लोगों का ना प्रकृति से एक बहुत गहरा एक आध्यात्मिक रिश्ता है। वो मानते हैं कि जंगलों में, पहाड़ों में, झरनों में आत्माएं बसती हैं और उन्हीं को वो परियां कहते हैं। तो रौलाने उत्सव उन्हीं परियों को खुश करने और पूरे समुदाय के लिए उनकी सुरक्षा और उनका आशीर्वाद मांगने का एक पवित्र अनुष्ठान है। ये बात समझना जरूरी है कि ये टूरिस्ट के लिए कोई तमाशा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी आस्था का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि ये 5000 साल पुरानी रस्म निभाई कैसे जाती है? चलिए अब ये देखते हैं। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है, इस त्योहार की जो मेन रस्म है ना, उसे पूरे समुदाय में से सिर्फ 2 चुने हुए पुरुष ही निभाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। तो ये दोनों पुरुष क्या करते हैं? वो पारंपरिक किन्नौरी पोशाक पहनते हैं, चोला, डोरा और फूलों से सजे हुए गहने। लेकिन इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है उनका चेहरा, जिसे पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ढक दिया जाता है। और इसके बाद वो आशीर्वाद लेने के लिए कल्पा के ऐतिहासिक नागिन नारायण मंदिर जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चेहरा ढका क्यों जाता है? इसके पीछे की जो मान्यता है वो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि ये परियां इतनी शक्तिशाली और पवित्र होती हैं कि अगर उन्होंने इन पुरुषों को देख लिया तो वो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। और यही विश्वास इस पूरी रस्म को और भी ज्यादा रहस्यमयी और जरूरी बना देता है। अच्छा, तो जब इन 2 लोगों की ये पवित्र रस्म पूरी हो जाती है ना, उसके बाद इस त्योहार का रूप ही बदल जाता है। ये एक बड़े सामूहिक जश्न में बदल जाता है। और ये बदलाव वाकई बहुत खूबसूरत है। सोचिए, एक तरफ 2 लोगों की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है और फिर पूरे समुदाय का जश्न। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन विश्वास पूरे गांव को एक साथ जोड़ता है। इस जश्न के आखिर में क्या होता है? मंदिर के बाहर पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलके पारंपरिक कयांग डांस करता है। और ये डांस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि उत्सव सफल रहा और ये उनके आपसी भाईचारे को, उनके रिश्तों को और भी मजबूत करता है। रौले की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी अनमोल, कितनी पुरानी परंपराएं हैं जिनकी कहानियां हमने कभी सुनी ही नहीं। कितनी ही ऐसी प्राचीन गाथाएं हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।